परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। स्वाध्याय के क्रम में आज से हम पढ़ेंगे हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण को संक्षेप करके पढ़ेंगे, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा संक्षेप करके उसको 1 मिनट में निकालती हूँ। इसका कवर पेज भी डाल दीजिएगा, जिससे मंदिर से या तो ले आएंगे हम घर पे। किस कवर कवर पे? पेज नहीं, ये तो मेरठ से ही छपा हुआ है। एड्रेस भेज दूंगी दिखा। यहाँ से पढ़ेंगे हम। वर्धमान जिनेश्वर का धर्म तीर्थ प्रवर्तन। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में विदेह नाम का देश है जो स्वर्ग के समान है। उस देश में कुंडलपुर नाम का नगर है। उस नगर का राजा सिद्धार्थ है। उसकी रानी प्रियकारिणी, जिसका दूसरा नाम त्रिशला है। महाराज चेटक की वो पुत्री है। 16वीं स्वर्ग अच्युत उसके पुष्पोत्तर विमान से जिस दिन प्रभु माता के गर्भ में आए, वह दिन आषाढ़ सुदी छठ था। चतुर्थ काल के 75 वर्ष और 8.5 महीने बाकी बचे थे। चैत सुदी 13 को वीर प्रभु का जन्म हुआ। इंद्र चतुर्निकाय देवों के साथ कुंडलपुर नगर में आते हैं। फिर नगर की 3 प्रदक्षिणा देकर राजा के आंगन में आते हैं। इंद्राणी प्रसूति गृह में जाकर माता को मायामयी निद्रा में सुला देती है। मायामयी बालक बनाकर माता के पास छोड़ देती है और भगवान को उठा लाती है। भगवान महावीर भगवान का जन्म हुआ तो छोटे से बालक थे, उनको तो उठा लिया। उनकी जगह माया से एक बच्चा बनाकर और माँ के पास लिटा दिया। फिर शची इंद्राणी प्रभु को अपने पति सौधर्म इंद्र के हाथ में देती है। इंद्र अपने 1000 नेत्रों से भगवान को देखता है, लेकिन फिर भी तृप्त नहीं होता। पश्चात इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर देवों के साथ सुमेरु पर्वत पर जाता है। पर्वत के शिखर पर पांडुक वन में पांडुक शिला पर सिंहासन पर प्रभु को बिठाकर उनका स्वर्ण कलशों से क्षीर सागर 5वां समुद्र है, वहां के जल से अभिषेक करता है। फिर वस्त्र आभूषण पहनाकर राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला को भगवान को सौंप देते हैं। तो वर्धमान उनका नाम रखते हैं। पंचकल्याणकों में सबने देखा ही है पूरा दृश्य जैसे जैसे होता है। तो वर्धमान उनका नाम रखकर इंद्र देवलोक चला जाता है। जब वर्धमान 30 वर्ष के हुए तो उनको वैराग्य हुआ। तब 8 प्रकार के लौकांतिक देव आदि आकर प्रभु को नमस्कार करके उनकी स्तुति करते हैं। मंगसिरवती दशमी को भगवान ने वन में जाकर दीक्षा ली। 12 वर्ष तक तप करने के बाद उनको ऋजुकूला नदी के तट पर केवल ज्ञान हुआ। गणधर के बिना 66 दिन तक महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। प्रभु ने मौन विहार किया। फिर राजगृह नगर के पास विपुलाचल पर्वत पर आए। वहां भगवान के समो शरण में इंद्र की प्रेरणा से इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण और साथ में उनके अग्निभूति वायुभूति भाई भी आए। तीनों भाइयों के 500 शिष्य थे।
सभी ने जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा धारण की। राजा चेटक की पुत्री चंदन बाला ने भी दीक्षा ली। ये गौतम गणधर बने थे वहां पर, और इनके आने से दिव्य ध्वनि खिरनी प्रारंभ हो गई थी। राजा चेटक की पुत्री चंदन बाला, उसने भी दीक्षा ली और सारी आरिकाओं में मुख्य बनी। इंद्रभूति गौतम प्रभु के प्रथम गणधर बने। अब विपुलाचल पर्वत पर देशना होती है। भगवान के समो शरण में 12 सभा होती हैं, जिन्हें 12 कोठे भी कहते हैं। जिनराज के समीप पहली सभा में मुनिराज बैठते हैं। दूसरी सभा में कल्पवासिनी देवियां बैठती हैं, 16 स्वर्गों की देवियां बैठती हैं। तीसरी सभा में आरिकाएं और राजाओं की रानियां, सभी स्त्रियां, मनुष्य स्त्रियां तीसरी सभा में बैठती हैं। चौथी सभा में ज्योतिषी देवों की स्त्रियां। कल्पवासिनी तो पहले आ गई थी, अब ज्योतिषी देवों की देवियां। पांचवी में व्यंतर देवियां। छठी में भवनवासिनी देवियां। सातवीं में 10 तरह के भवनवासी देव। आठवीं में 8 प्रकार के व्यंतर देव। 9वीं सभा में 5 प्रकार के ज्योतिषी देव और 10वीं में कल्पवासी देव। 11वीं सभा में मनुष्य बैठते हैं, विद्याधर और भूमि गोचरी अपने पुत्र व पुत्र पौते आदि सहित बैठते हैं, मतलब विद्याधर भी और यहाँ भूमि के राजा भी सब बैठते हैं 11वीं सभा में। 12वीं सभा जो अंतिम सभा है, इसमें शेर, हाथी, घोड़े, बैल, सांप आदि तिर्यंच सब एक साथ बैठते हैं। सब आपस का बैर नष्ट हो जाता है उनका, सब साथ साथ बैठते हैं। वहां गौतम गणधर जिनेन्द्र को तीर्थ अर्थात पाप के नाश करने वाले धर्म के प्रश्न पूछते हैं। तब भगवान की सब संदेह को दूर करने वाली वाणी श्रावणवदी एक पूर्वाह्न के समय में खिड़ती है। उनकी दिव्य ध्वनि दुंदुभी बाजों की तरह गंभीर होती है और 1 योजन तक सुनती है। 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर तक सुनाई देती है। जिनेश्वर की वाणी बिना होठ हिले और मतलब मुख हिलता नहीं है, अपने आप ही दिव्य ध्वनि खिड़ती है। तो ये दिव्य वाणी देव, मनुष्य और तिर्यंच 3 गति के जीव वहां आते हैं। नरक गति के तो आ ही नहीं सकते बाहर निकलकर, तो 3 गति के जीवों के मिथ्यात्व का नाश करती है। जीव की कुल जाति, आयु, इनके भेद, मार्गनाओं के भेद, 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक, 12 भावना और मुनि का धर्म कर्म काटने का कारण है। ये सब भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में बताया। उस समय समो शरण में सुर असुर नर तिर्यंच सभी सुन रहे थे। राजा श्रेणिक ने, अब महावीर भगवान का समो शरण, तो राजा श्रेणिक भी, उन्होंने 7वें नरक की 33 सागर की आयु बांधी थी, लेकिन तीर्थंकर के निकट उन्होंने क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त किया। उसके प्रभाव से नरक की उत्कृष्ट आयु कम कर दी और पहले नरक की 84,000 वर्ष की आयु रह गई थी। राजा श्रेणिक के पुत्र अक्रूर, वारिशेन, अभय कुमार आदि ने सम्यक्त्व को धारण किया। राजा श्रेणिक को समव शरण में महावीर भगवान का उपदेश सुनकर इतनी रुचि बढ़ी कि वो हमेशा ही जिनवानी को सुनता था। राजा श्रेणिक ने सारे मगध देश में राजगृही नगरी में ऊंचे ऊंचे जिन मंदिर बनवाए। नगर, ग्राम, वन, नदी सभी में जिन मंदिरों की पंक्ति दिखाई देती थी, जहां देखो हर जगह जिन मंदिर दिखते थे।
पश्चात वर्धमान जिनेश्वर विहार करके मध्य देश की तरफ आए। काशी, कौशल, कुसंधी, सालवर्थ, मध्य देश, कलिंग, कैकेय, बाल्हिक, प्रवन, गांधार, तार्ण, करण, प्रच्छाल आदि बहुत सारे देशों में महावीर भगवान ने विहार करके धर्म का उपदेश दिया। जैसे चौथे काल के आदि में भगवान ऋषभ ने जीवों को उपदेश दिया था, ऐसे ही भगवान महावीर ने दिया। फिर विहार करते हुए सारे संघ के साथ भगवान फिर से राजगृह नगर के पास आए। राजगृह नगर का दूसरा नाम पांच शैलपुर है। यह नगर मुनि सुव्रतनाथ के जन्म से परम पवित्र है। पहला ऋषिगिरी, दूसरा व्यवहार पर्वत, तीसरा विपुलाचल, चौथा बलाहक पर्वत और पांचवा पांडुप पर्वत। ये 5 पर्वत हैं। इन पर्वतों पर भगवान वासु पूज्य के समव शरण को छोड़कर बाकी 23 तीर्थंकरों के समव शरण आए थे। विपुलाचल पर भगवान महावीर के समव शरण में सौधर्म इंद्र सहित सभी देव और श्रेणिक आदि मनुष्य आए। तब गौतम गणधर के प्रश्न से भगवान ने जीव, अजीव, संसारी और सिद्धों की व्याख्या की। संसारी जीव 8 कर्मों से बंधा है। अभव्य और दूरभव्य ये सब अज्ञानी ही हैं, और ज्ञान भाव निकट भव्य के ही होता है। जो निकट भव्य जीव होते हैं वही मोक्ष जाने का सोचते हैं। मोक्ष के भाव उन्हीं के बनते हैं। निकट भव्य होना यही मोक्ष का कारण है। अज्ञानी जीवों का मनुष्य दीर्घ संसार का कारण है। जो मिथ्यात्व में लीन है वे कुतप करने से भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव बन जाते हैं। अल्प रिद्धि के धारक कल्पवासी स्वर्ग में भी चले जाते हैं। वहां अभियोग्य और किल्विष आदि नीच देव बन जाते हैं। मिथ्या दृष्टि छोटे देव बन जाते हैं। पुनः प्रभु ने सब स्वर्गों और नरकों के बारे में विस्तार से बताया। वहां की कितनी कितनी आयु है ये सब समझाया। इस तरह जो भव्य जीव हैं वे सब धर्म श्रवण करने लगे। जिनराज की वाणी ने तीनों लोकों के जीवों की सब भ्रांति को दूर किया। भगवान की दिव्य ध्वनि के बाद देव दुंदुभी वादन करने लगे और हर्षित होकर पुष्प वृष्टि करते हुए सर्वज्ञ प्रभु की स्तुति करने लगे। तभी वहां विपुलाचल के वन में एक महामुनि दिव्य ध्वनि और दुंदुभी नाद को सुनकर ध्यान में मग्न हो गए और उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ये बात राजा सैनिक ने सुनी तो गौतम स्वामी को नमस्कार करके पूछा, हे भगवान, उन मुनि का क्या नाम है जो देवों के समूह से पूजनीय हो रहे हैं? तत्काल ऐसे अद्भुत अतिशय को कैसे प्राप्त कर लिया उन्होंने? तब गौतम स्वामी ने कहा, हे राजन, इस श्री मुनि का नाम चित शत्रु है। वह हरिवंश में प्रसिद्ध राजा बना है। यह राज्य लक्ष्मी को छोड़कर श्री वर्धमान स्वामी के निकट मुनि बन गया और दुर्धर तप करने से इन्होंने आज घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इसीलिए जिन मार्ग की प्रभावना करने वाले देवों ने इनका केवल ज्ञान कल्याणक मनाया है। तब सैनिक राजा ने पूछा, हे गणधराधीश, ये हरिवंश जो आपने कहा, ये वंश कब से हुआ और वे पुरुष कौन थे? गौतम गणधर ने कहा, हे सैनिक, जिस समय भरत क्षेत्र के मध्य कल्प वृक्ष क्षीण हो गए थे तब नाभि राजा का महल पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। पृथ्वी में सब कल्प वृक्ष जा रहे थे मगर नाभि राय के प्रभाव से
उनका महल अनेक कल्प वृक्षों से मंडित था। उनकी रानी मरु देवी बड़े वंश में पैदा हुई। माता मरु देवी 64 कला युक्त बहुत सुंदर थी। नाभि राय अनेक वर्षों तक अपनी रानी मरु देवी के साथ स्वर्ग लोक की तरह भोग भोगते रहे। पश्चात आदि तीर्थंकर सर्वार सिद्धि से जय करके मरु देवी के गर्भ में आए। तब वहां भगवान का कुछ समय बाद जन्म हुआ। सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर आया। साथ में स्वर्गों के अन्य देव और इंद्र अपने अपने वाहनों पर अयोध्या में आए। उस अयोध्यापुरी को कुबेर ने स्वर्ग की तरह सजा दिया। इस अयोध्यापुरी को साकेतपुर भी कहते हैं। इंद्र ने अयोध्यापुरी की 3 प्रदक्षिणा लगाई, फिर नगर में प्रवेश किया। नाभि राय के आंगन में इंद्र ने शची को भगवान को लाने की आज्ञा दी। इंद्र की आज्ञा से इंद्राणी प्रसूति गृह में जाकर माता को सुख निद्रा में सुला देती है और मायामयी बालक माता के पास रखकर भगवान को नमस्कार करके, अभी तो वो छोटे ही थे, अभी जन्म हुआ था, लेकिन उनको नमस्कार किया और फिर उनको उठाकर ले आई और इंद्र के हाथ में सौंप दिया। इंद्र ने उनकी सुंदरता को देखा तो उनको संतुष्टि नहीं मिली। 1000 नेत्र बना लिए अपने, तब भी तृप्ति नहीं हुई भगवान को देखकर। इंद्र भगवान को गोदी में लेकर फिर हाथी पर बैठता है, ऐरावत हाथी पर। सब देव व इंद्रों के साथ सुमेरु पर्वत पर जाता है। कितना है सुमेरु पर्वत? बहुत ऊंचा। सूरज चांद से भी 100 गुना ऊंचा होगा। जितना यहाँ से सूरज चांद है, बहुत ऊंचा सुमेरु पर्वत है। तो वहां ऊपर भगवान को लेकर जाते हैं। जिनेंद्र को सिंहासन पर बिठाकर बालक तीर्थंकर का अभिषेक करते हैं। देवों ने अनेक बाजे बजाए, सुंदर गान किए। क्षीर सागर के जल से भरे हुए स्वर्ण कलश लेकर देव एक दूसरे के हाथों में देकर और वहां अभिषेक हुआ। तो वहां तक देवों की लाइन लग गई थी अभिषेक करने के लिए, जल दे रहे थे सब। जब सब इंद्र और देवों ने भगवान का जन्माभिषेक कर लिया तो शची ने प्रभु का शरीर पोंछकर दिव्य सुगंध का लेप किया, कानों में कुंडल पहनाए, ललाट पर सफेद चंदन का तिलक किया, भुजाओं में बाजूबंद पहनाए रत्नों के, हाथों में मणियों के कड़े, वक्षस्थल पर रत्नमयी हार पहनाए, कटी में मेखला, चरणों में मणिमयी भूषण और उंगली में रत्न जड़ित मुद्रिकाएं पहनाई। उज्जवल दुपट्टा प्रभु के कंधे पर रखा। भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमनस वन और पांडुक वन के पुष्पों की माला शची आदि देवियों ने गूंथ कर पहनाई। फिर इंद्राणी ने प्रभु के नेत्रों में अंजन किया। इंद्र ने ऋषभ नाम रखकर प्रभु की भक्ति पूर्वक स्तुति की। फिर अयोध्या में आकर इंद्राणी जिनराज को माता के पास लिटाकर इंद्र के पास वापस आ गई। इंद्र इंद्राणी दोनों ने माता पिता को प्रणाम करके पूजा की। अद्भुत वस्त्र आभूषण उनको पहनाए, तो उनका सम्मान किया अच्छी तरह। इंद्र ने माता पिता के पास तांडव नृत्य किया। जैसा उत्सव सुमेरु पर किया था वैसा ही उत्सव यहाँ किया। इंद्र ने प्रभु के अंगूठे में अमृत भर दिया, जिसे पीकर प्रभु चंद्रमा की तरह बढ़ने लगे। क्योंकि जो भगवान होते हैं उनके अंगूठे में इंद्र अमृत डाल जाता है, वो उस अंगूठे को चूसते रहते हैं, उसी से उनकी भूख मिट जाती है। वो माता का दूध नहीं पीते तीर्थंकर भगवान। तो इंद्र ने देवों को प्रभु के साथ क्रीड़ा करने के लिए
वहां छोड़ा। अब जो तीर्थंकर भगवान जब बच्चे होते हैं छोटे, तो मनुष्य के बच्चों के साथ नहीं खेलते, देव उनके जितने बच्चे बन जाते हैं खेलने के लिए। तो सभी देव छोटे छोटे बच्चे बनकर और उनके साथ खेलते हैं। तो भगवान जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो बच्चे भी थोड़े बड़े बनकर खेलते हैं। भगवान की कोमल शैया, सिंहासन, वस्त्र, आभूषण, सुगंध आदि का लेपन, सुगंध आदि लेपन करके, भोजन वाहन, मतलब जो भी उनका सामान होता है, शैया, सिंहासन, वस्त्र, आभूषण, भोजन, ये सब देव लाते हैं। तीर्थंकरों का पुण्य इतना ज्यादा होता है, यहाँ अन्य किसी के लिए भी देव रोज भोजन नहीं लाते, लेकिन तीर्थंकर जैसे आदिनाथ भगवान, कितनी आयु थी इनकी? 84 लाख पूर्व की। एक पूर्व तो बहुत बड़ा होता है, 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। और 84 लाख को 84 लाख से गुणा करो, तब एक पूर्व होता है। तो इतनी बड़ी आयु, और उसमें 83 लाख पूर्व तक वो घर में रहे। एक पूर्व इतना बड़ा होता है और 83 लाख पूर्व, तब तक देव रोज लाते थे भोजन, ऊपर से स्वर्गों से आता था, उनके वस्त्र, आभूषण, भोजन, सब कुछ देव लाते थे। तो तीर्थंकरों की कितनी भी लंबी आयु हो, हमेशा देव ही उनका सब सामान ऊपर से लाते हैं, जब तक वो मुनि नहीं बनते। जिस दिन वो मुनि बन जाते हैं, फिर वो देवों से आहार नहीं लेते, फिर मनुष्य उनको आहार कराते हैं। तो इंद्र की आज्ञा से कुबेर निरंतर जिनवर की सेवा करता है, और जो भी उनको उम्र के अनुसार सामग्री, ऋतुओं के अनुसार सामग्री की जो भी जरूरत होती थी, सब लाता रहता है। ऋषभ देव का शरीर 500 धनुष ऊंचा, पीला वर्ण, 900 व्यंजन और 108 लक्षण उनके शरीर पर थे। 1008 लक्षणों से सहित था उनका शरीर। उनका रूप इतना सुंदर था कि सुंदरता का वर्णन 100 करोड़ इंद्र भी करे तो भी वो लेश मात्र भी ना कह सके। तीर्थंकर सबसे सुंदर होते हैं। जब प्रभु युवा हुए तो पिता ने नंदा और सुनंदा से आपका विवाह किया। नंदा के भरत आदि 99 पुत्र और ब्राह्मी पुत्री हुई। सुनंदा से बाहुबली पुत्र और सुंदरी नाम की पुत्री हुई। ऋषभ देव के जितने भी पुत्र थे, सब चरम शरीरी थे। चरम शरीरी मतलब उसी जन्म से मोक्ष जाने वाले। सब बेटे उनके मोक्ष गए उसी जन्म में। एक साथ सारी प्रजा ने नाभि राजा के साथ नाभि नंदन के पास जाकर स्तुति पूर्वक प्रणाम किया। फिर प्रभु से विनती की, हे नाथ, पहले भोग भूमि में कल्प वृक्ष थे जिससे मनुष्यों का जीवन चलता था। उनके जाने के बाद अपने आप ही गन्ने उत्पन्न हुए थे, उनमें से रस झरता था। आपके प्रताप से अब तक हमने इक्षु रस से अपना उदर भरा। अब काल के प्रभाव से जो इक्षु महारस देते थे, बहुत मृदु थे, कोमल थे, अब वो बड़े कठोर हो गए हैं, और अब तो रस भी नहीं निकलता। अब कुछ फल दिखाई दे रहे हैं, हम नहीं जानते कि उनको कैसे खाया जाता है, खाने की विधि क्या है। गाय और भैंसों के स्तनों से रस आ रहा है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो भक्ष्य है या नहीं है। हमें बहुत तेज भूख लगी है, आप हमको आजीविका का उपाय बताएं। तब प्रभु उनको सब उपाय बताने लगे। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम का साधन लोगों को बताया। असी खड्ग को कहते हैं, मसी स्याही और कृषि खेती को कहते हैं, विद्या पढ़ने को कहते हैं, पढ़ने पढ़ाने को, वाणिज्य व्यापार को, शिल्प कहते हैं, सुवर्ण आदि अनेक धंधों को, व्यापार को। तो ये 6 कर्म आजीविका के लिए जगत गुरु ने उस समय बताए।
गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, इन पशुओं को पालना, शेर आदि क्रूर पशुओं से कैसे बचना, ये सब तरीके उनको बताए। भरत क्षेत्र में सर्वत्र नगर, गांव आदि बनाए, खेत, करवट आदि सब बनाए। 3 वर्ण बनाए, क्षत्रिय जो सबकी रक्षा करें, वाणिज्य से जो धन कमाए उनको वैश्य कहा, शिल्प आदि जो अनेक व्यापार करते थे उनको इस तरह से मतलब शूद्र कहा उनको, व्यापार करने वालों को। ये सब करने से प्रजा सुख से रहने लगी। तो सारा दुख का निवारण प्रभु ने कर दिया। प्रजा के लोग हर्षित होकर उन्हें कृत युग कहने लगे। फिर इंद्र ने सब देवों के साथ आकर ऋषभ देव का राज्याभिषेक किया। प्रजा आनंदित हुई। सब क्षत्रियों में बड़े ऋषभ प्रभु का राज्याभिषेक करके प्रजा को बड़ा आनंद हुआ। सब क्षत्रियों में बड़े ऋषभ के बांधव इक्ष्वाकु वंशी कहलाए। कुरु जांगल देश के अधिपति को प्रभु ने कुरुवंशी घोषित किया। उग्र देश के राजा को उग्रवंशी कहा। प्रजा को न्याय से पालने से भोजवंशी कहलाए। इस तरह देवों पुनीत दिव्य भोग भोगते हुए भगवान के 83 लाख पूर्व व्यतीत हो गए। एक दिन भगवान नृत्य देख रहे थे तो नीलांजना नाम की नृत्यकारिणी आयु पूरी होने से नृत्य करते करते विलीन हो गई। इंद्र ने भेजा था ना एक देवी को जो मरने वाली थी, उसे नृत्य करने भेजा ताकि इनको वैराग्य आ जाए। तो उसे देखकर भगवान को वैराग्य आ गया। मृत्यु सामने देखी तो विरक्त हो गए। तभी 5वें स्वर्ग के लोकांतिक देव जब उनको पता लगा कि भगवान को वैराग्य आ गया है, तत्काल वो वहां आए और प्रभु को नमस्कार करके उनकी प्रशंसा करने लगे वैराग्य की। फिर इंद्र 4 निकाय के देवों के साथ नमस्कार करके और प्रभु की पूजा करके तब कल्याणक का प्रारंभ करने लगे। फिर प्रभु ने पृथ्वी को अपने 100 पुत्रों में बांट दिया। बड़े पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य दिया। देवों ने क्षीर सागर आदि अनेक तीर्थों के जल से जिनराज का अभिषेक किया। सुगंध का लेप करके वस्त्र, आभूषण और कल्प वृक्षों के पुष्पों की माला से उनको सजाया। तो अभी तो देव ही सजा रहे हैं ना, देव सब कुछ ला रहे हैं। मुनि बनने के बाद फिर देवों का कुछ भी वो यूज नहीं करते। फिर कुबेर ने सुदर्शना नाम की पालकी तैयार की। इंद्र ने हर्षित होकर जिन्नाथ से विनती की, पालकी तैयार है। तब भगवान माता पिता पुत्र परिवार सबसे पूछकर पालकी में चढ़ने को तैयार हुए। ऋषभ देव पहले तो 32 कदम पैदल ही चले। सब लोगों ने हाथ जोड़कर उनकी वंदना की। प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया और पालकी पर आरूढ़ हुए। उस समय अनेक वादित्रों के शब्द हुए। शंख व भेरी ऐसी बजी जिससे दसों दिशाओं में नाद हुआ। बांसुरी, वीणा, ढोल आदि अनेक बाजे बजने लगे। पहले वह पालकी पृथ्वी के राजाओं ने उठाई। फिर इंद्र पालकी को आकाश में लेकर चला। नाना प्रकार के देवों की सेना चली। पृथ्वी पर बड़े बड़े राजा इक्ष्वाकुवंशी, कुरुवंशी, उग्रवंशी, भोजवंशी आदि अनेक वंशों के राजा पीछे पीछे चले। रानी आदि सभी राज परिवार के लोग रोते हुए जा रहे थे। भगवान सिद्धार्थ वन में पहुंचकर पालकी से उतरकर सब प्रजाजनों से कहने लगे, हे प्रजाजनों, शोक छोड़ो। सब संयोग वियोग को रखते हैं, सभी का संयोग वियोग तो होता रहता है। इस जीव का शरीर से संयोग है तो वियोग भी होगा। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भरत को वहां राज्य दे दिया है।
वही तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम धर्म करते हुए सुख से रहो। इस तरह प्रजापति ने प्रजा से कहा, तो वो नमस्कार करके फिर चले गए। जिस जगह ऋषभ देव ने योग धरा वह स्थान प्रयाग कहलाया। तब आपने माता पिता परिवार आदि सब राजाओं से क्षमा धारण करके सबको विदा किया। वस्त्र आभूषण आदि सब परिग्रह का त्याग करके संयम को धारण किया। यह जिन धर्म अनादि निधन है, किसी का किया हुआ नहीं है और कभी नष्ट भी नहीं होता, अनादि अनंत है। सदा से सत्पुरुष जिन धर्म को जानकर योगीश्वरों का मार्ग अंगीकार करके लोक शिखर जाते हैं और सदा ही योगीश्वर जिन धर्म की आराधना करके निर्वाण को पाएंगे। तो यही धर्म ऋषभ देव ने भी धारण किया और 5 मुट्ठी में अपने केश स्वयं ही उखाड़ दिए। पश्चात इंद्र ने इन केशों की पूजा करके इनको 5वां समुद्र क्षीर सागर, जहां से जन्माभिषेक के लिए जल लाए थे, उसी में उनको क्षेपण कर दिया। वास्तव में वह पवित्र सागर ही इन केशों को बधराने योग्य है। जब जिनराज का तप कल्याणक हो चुका तो सुर असुर और मनुष्य सभी नमस्कार करके अपने अपने स्थान चले गए। 4000 कच्छ, महाकच्छ आदि राजा मुनि व्रत की रीति नहीं जानते थे। अब उनके साथ बहुत सारे राजा आए थे, तो उन राजाओं ने सोचा कि जैसे ये करेंगे वैसे हमें करना चाहिए। उन्हें तो पता नहीं था कि क्या मुनि बनते हैं और क्या कैसे होता है। आदिनाथ भगवान राजा ने अपने वस्त्र उतारे तो उन्होंने भी अपने वस्त्र उतार दिए। 4000 राजा जो उनकी आज्ञा पालन करते थे, तो उन्होंने सोचा जैसे हमारे राजा करेंगे वैसे हमें करना है। तो उन्होंने भी वस्त्रों को उतारा, मुनि की तरह बन गए। लेकिन मुनि कैसे रहते हैं वो उनको नहीं पता था। केवल स्वामी की भक्ति से वो मुनि बने थे उनकी तरह। प्रभु आदिनाथ अब उन्होंने तो 6 महीने का नियम ले लिया कि 6 महीने उपवास करना और खड़े हो गए ध्यान में 6 महीने के लिए। तो मौन भी था उनका, ध्यान में तो मौन ही रहेगा 6 महीने का। और तीर्थंकर तो वैसे भी मौन रखते हैं, वो बोलते नहीं है कभी भी। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक मौन रहता है। तो इनको 1000 वर्ष के बाद केवल ज्ञान हुआ था आदिनाथ भगवान को। मुनि बनने के 1000 वर्ष तक वो बिल्कुल मौन रहे। तो अब राजा भी स्वामी की तरह नग्न कायोत्सर्ग से ध्यान में खड़े हो गए कि जैसे ये करेंगे वैसे हमें करना है। वो भी खड़े हो गए। मुनि राजों का मार्ग तो उनको पता नहीं था, इसीलिए मन में सोचने लगे कि हमारे पुत्र नौकर आदि अन्न जल लेकर आएंगे। हमें भूख लग रही है, वो सब आएंगे हमारे लिए भोजन लेकर। बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज प्यास लग रही है, लेकिन कोई भी नहीं आया क्योंकि वो तो मुनि बन गए थे। तो अब वहां से कोई भी नहीं आया। तो वो तो बेचैन हो गए सारे राजा, इतनी भूख लग रही है, इतनी प्यास लग रही है। 2 महीने हो गए, 2 महीने तक वो भूखे रहे सारे। तीसरे महीने में अब उनसे रहा नहीं गया। उन्हें ये डर लगा कि अगर हम नगर में जाएंगे तो भरत हमको डांटेंगे कि हमारे पिता को अकेले छोड़कर क्यों आ गए। तो नगर में जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। और उन्होंने क्या किया कि वहीं नदी से पानी लेकर पीने लगे, ऐसे ही बिना छना। इतनी प्यास लगी कि उनसे सहन नहीं हुआ, तो नदी से पानी पीने लगे। वृक्षों के फल तोड़कर ऐसे ही खाने को तैयार हुए, तो वहां देव प्रकट होकर उन्हें डांटते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम। तुम्हें पता है तुमने मुनि का रूप धारण किया हुआ है। मुनि बनकर अगर ऐसे बिना छना पानी पियोगे और अपने आप से पियोगे, ऐसे फल खाओगे, तो हम तुम्हें दंड देंगे।
तो या तो मुनि वेश को छोड़ो, अगर तुम्हें ऐसे खाना है, मुनि दशा में तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो अब वो घबरा गए कि क्या करें, भूख प्यास तो लगी है बहुत तेज। तो उन्होंने पेड़ों से बड़े बड़े पत्ते तोड़कर पत्ते अपने शरीर पर लपेट लिए कि अब हम मुनि नहीं रहे, और फिर उन्होंने नदी का जल पिया और वृक्षों के फल खाए। तो इस तरह वो भ्रष्ट हो गए। 4,000 जिन राजाओं ने दीक्षा ली थी वो सारे के सारे भ्रष्ट हो गए, क्योंकि भगवान तो बोलते नहीं, तो उन्हें कैसे पता लगे कि मुनि क्या करते हैं। कच्छ महाकच्छ राजा जो भगवान के साले थे, और मारीच ये प्रभु का पोता था, आदिनाथ भगवान का पोता, भरत का बेटा था। ये तीनों भी उन सब में थे, 4,000 राजाओं में। तो भूख लगने से उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, नेत्रों के आगे अंधकार छा गया था। अच्छा, वही कहानी अब आ रही है, वो बात कि नेत्रों के आगे अंधकार छाने लगा। मौन छोड़कर वो सब आपस में बातें करने लगे। कुछ तो भूख के मारे जमीन पर गिर पड़े, कुछ फलों को खाना चाहते थे, कुछ जल पीना चाहते थे। इस तरह वे 4,000 राजा फल खाने लगे, सरोवर का जल पीने लगे। तो आकाश से देवों की वाणी हुई कि अरे, ये मुनि के रूप में ये क्रिया योग्य नहीं है। तो उन्होंने इस तरह से कहा कि मुनि के वेश में ऐसा आचरण मत करो। तो सब डर गए। तो फिर उन्होंने समझ लिया कि देव ये वाणी बोल रहे हैं, तो दिगंबर वेश छोड़ा, पत्ते वगैरह लपेटे अपने, और फिर उस तरह से जल और फल लेने लगे। जब थोड़ा थोड़ा आराम मिला, तो फिर विचार करते कि भगवान ऋषभ, जगत के प्रभु, इनका ये क्या अभिप्राय है। उन्हें समझ नहीं आया कि सारा धन वैभव छोड़कर ये ध्यान में खड़े हुए हैं। क्यों ऐसे खड़े हैं, इतने महीने हो गए, ना कुछ खाया ना पिया, ऐसे ही खड़े हुए हैं चुपचाप। सब आहार की वस्तुएं छोड़ दी, शरीर से ममता भी छोड़ दी, सोते भी नहीं, कुछ भी नहीं करते। पर लोक का कुछ फल होगा, कोई तो बात होगी जो स्वामी वैराग्य का रूप रखकर इस तरह से विराजमान हो रहे हैं। हम स्वामी के साथ निकले थे, अब हम तो इनके साथ ही घर छोड़कर निकले थे। घर जाना तो ठीक नहीं है, वापस इनको छोड़कर चले जाएं, और हम इनके जैसा आचरण भी नहीं कर सकते। तो ऐसा सोचकर वो बस 4,000 राजा फल खाते थे और पानी पीते थे, फलाहारी बन गए, वृक्षों के पत्ते और फल खाते रहते, और वलकल पहनकर जटाधारी तापसी बन गए। मारीच ने सांख्य पातंजल ये दो शास्त्र बनाए, और उसने परिव्राजक का भेष बना लिया। जब प्रभु ध्यान में लीन थे, तो कच्छ महाकच्छ के पुत्र नमी विनमी, जिस समय उन्होंने सबको राज्य दिया था, तो ये दोनों कहीं गए हुए थे वंदना के लिए। तो अब ये जब वापिस आए कुछ दिन के बाद, तो इन्हें पता लगा अरे, सबको राज्य मिल गया, और हम, वो आदिनाथ राजा तो ध्यान में खड़े हैं। तो उन्हीं के पास पहुंच गए, उनके चरणों में गिरकर मांगने लगे कि आपने सबको राज्य दे दिया, हमें तो दिया ही नहीं, हमें तो आप भूल ही गए। तो नागेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। भगवान तो ध्यान में थे, वो कैसे बोलते, वो तो कुछ भी नहीं बोलते, मौन था उनका वैसे भी। और वो दोनों तो उनको छोड़ ही नहीं रहे थे, उन्हीं के पास बैठे बार बार मांगे जा रहे कि भगवान हमें भी तो राज्य दो, आपने सबको दिया, हमें क्यों भूल गए, हम कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे। तो नागेंद्र का आसन कंपित हुआ। अवधि ज्ञान से उसने जान लिया कि वो दोनों प्रभु के पास आए हैं। तो धर्मेंद्र वहां आया, भक्ति से प्रभु को प्रणाम किया, उन दोनों भाइयों को महाविद्या दी, और उनको विश्वास दिलाया कि देखो, गुरु की सेवा से आपको विद्या मिली है। और फिर उनको विजयार्थ पर्वत पर वो ले गया, दोनों राजाओं को, दोनों नमी और विनमी को, और वहां का राजा बना दिया उनको, वहां का राज्य दे दिया कि आदिनाथ जी ने मुझे बताया है कि तुम दोनों को वहां का राज्य देना।
तो दक्षिण श्रेणी के 50 नगर का नमी को स्वामी बना दिया। उत्तर श्रेणी के 60 नगर का स्वामी विनमी को बनाया। नमी तो दक्षिण में रत्नुपुर के पुण्य नगर में रहने लगा। विनमी उत्तर के नभांस तलक नाम के मुख्य नगर में रहने लगा। तो उनको संतुष्टि हो गई दोनों को कि हम राजा बन गए, आराम से रहने लगे वो। इधर भगवान 6 महीने उनके पूरे हो जाते हैं ध्यान के, और 6 महीने का उपवास भी था। अब वो सोचते हैं कि मैं तो तीर्थंकर पद का धारक हूँ, मुझ में तो बहुत शक्ति है, लेकिन आगे चलकर और भी तो मुनि बनेंगे, उनके अंदर तो शक्ति नहीं होगी इतनी। मैं तो बिना भोजन के रह सकता हूँ, लेकिन वो बिना भोजन के कैसे मुनि व्रत को पालेंगे? ये सब भी बिना भोजन के रह नहीं पाए। तो मैं बहुत दिन तक अनशन से रहूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्प शक्ति वाले मनुष्य आहार के बिना रह नहीं सकते। इसीलिए आहार की विधि मेरे आहार करने से ही पता लगेगी सबको। मैं आहार करूंगा तो इन्हें पता लगेगा कि मुनिराज इस तरह से आहार लेते हैं। तो मुझे श्रावक के घर जाकर आहार लेना होगा। धर्म का साधन शरीर है, और शरीर में प्राण बिना अन्न के तो नहीं रहेंगे, अन्न तो लेना जरूरी है। ये सोचकर उन्होंने आहार ग्रहण के लिए वहां से विहार किया। साधु के आहार की विधि सबको बताने के लिए विहार किया। आहार के लिए नगरों में, गांवों में, सब जगह विहार किया। अब किसी को पता ही नहीं था कि मुनिराज को आहार कैसे देते हैं। ये मुनिराज हैं ये भी नहीं पता था लोगों को। तो लोग उनको देखकर आपस में बातें करते कि ये भगवान आदिनाथ हैं, अति रमणीकता की खान है। हे लोगों, आओ इस जिनवर दिगंबर को देखो, इनके दर्शन से नेत्र सफल होंगे। सब नर नारी आश्चर्य से उनको देखते थे, क्योंकि चौथे काल के लोग, चौथे काल का, चौथा काल कहाँ, तीसरा काल था। आदिनाथ भगवान तो तीसरे काल में ही हुए थे। तो उस समय के लोग बहुत ही सरल हृदय वाले थे। मुनि धर्म तो कुछ पता ही नहीं था। ये जानते थे कि ये बहुत बड़े राजा हैं, आदिनाथ को राजा जानते थे। इसीलिए उनकी तरह तरह से सेवा करते थे कि राजा आ रहे हैं। कोई वस्त्र लेकर आता सुंदर, कोई आभूषण लेकर आता, कोई दिव्य सुगंधित पुष्प भगवान के आगे रखता, कोई घोड़े लाता, कोई पालकी लाता कि आप इस पर बैठ जाइए। लेकिन वो तो मुनिराज बन गए थे, तो वो चीजें उनके काम की ही नहीं थी। आहार की विधि किसी को पता ही नहीं थी। तो 6 महीने तक आहार में अंतराय रहा। मतलब किसी को नहीं पता लगा कि भगवान क्या कर रहे हैं, क्या, किस लिए आए हैं, क्या चाहते हैं। तो सब अपने दिमाग से सोचते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो 1 वर्ष से भी ज्यादा समय तक वो निराहार रहे। 6 महीने तो पहले उन्होंने नियम लिया था, और 6 महीने से अधिक समय उनको जगह जगह विहार करते हुए हो गया। लेकिन उनके शरीर में कोई बाधा नहीं थी, उनको तो तीर्थंकर थे। भूख तो उनको, भूख की कोई वेदना नहीं थी। वो तो सिर्फ इसलिए जा रहे थे ताकि सबको पता लगे कि मुनिराज कैसे आहार करते हैं। इसके बाद वो जगत के स्वामी हस्तिनापुर के निकट पहुंचे, जिस नगर में सदा मदोन्मत्त हाथी विचरते थे। उसी से उसका नाम हस्तिनापुर प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वहां बहुत हाथी थे। वहां राजा सोमप्रभ और श्रेयांस दोनों भाई रहते थे। प्रभु के आने से पहली रात उन्होंने स्वप्न में चंद्र, इंद्र, ध्वज, मेरु, बिजुरी, कल्प वृक्ष, रत्न द्वीप और विमान देखे। उनको सपना दिखा भगवान को जिस दिन वहां आना, मतलब वहां पहुंचे तो रात में राजा को स्वप्न दिखे। प्रभात होते ही दोनों भाई सभा में आकर पंडितों से स्वप्न के फल पूछते हैं। तब निश्चय हुआ कि कोई पूज्य पूर्ण प्रभा का धारी
जगत का बंधु आज आएगा यहाँ, मतलब कोई आज आने वाला है विशेष, वह सबको आनंद उपजाएगा। ये चंद्रमा देखने का फल है, सपने में चंद्रमा देखा मतलब कोई आने वाला है। इंद्र की ध्वजा देखी तो वह यश को फैलाएगी। सुमेरु को देखा मतलब कल्याण होगा। बिजली देखने से मुनींद्र का आगम जाना जाए, हो सकता है शायद मुनिराज आएंगे। रत्न द्वीप देखा तो धर्म रूपी रत्न का महाद्वीप आएगा। विमान देखा तो सर्वार्थ सिद्धि से जो आए हैं वो आएगा। ये 7 स्वप्न ऋषभ के आगमन की सूचना देते हैं, और 8वें में ऋषभ ही देखने से आज ही ऋषभ का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। ऐसा पंडितों ने निश्चय किया कि ऋषभ देव को आज आना चाहिए। ये स्वप्न का फल दोनों भाइयों ने जानकर सब जगह अंदर और बाहर समझदार मनुष्यों को भेजकर जिन्नाथ के आने की सूचना कहला दी। दोपहर के समय शंखनाद हुआ, मानो ऋषभ के आने की दोनों भाइयों को बधाई दे रहा है। महामनोहर दिव्य आहार और भोजन की सारी सामग्री तैयार है। दोनों भाई भोजन के लिए मणियों के चौक में बैठे थे। उसी समय सिद्धार्थ नाम के द्वारपाल ने शीघ्र आकर महामंगल बधाई दी। हे प्रभु, जगत के पति श्री आदिनाथ स्वामी, जिन्होंने समुद्र पर्यंत विशाल पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी को वैराग्य के कारण छोड़ दिया, वो अकस्मात आज आपके पाहुना आया है, मतलब आपके मेहमान बने हैं। वो उत्तर की ओर से नगरी में उन्होंने प्रवेश किया है। नगर के लोग लोकेश्वर को देखकर बहुत हर्षित होकर उनके चरणों में अर्घ्य दे रहे हैं, स्तुति वंदना कर रहे हैं। सिद्धार्थ के वचन सुनकर दोनों भाई अति आदर से उठे और ईश्वर के सम्मुख गए। ललाट में दोनों हाथ लगाकर नमस्कार किया, वहीं से नमस्कार किया। फिर दोनों वहीं पहुंच गए, भगवान के सामने ही पहुंच गए। तो मस्तक पर दोनों हाथों को लगाकर नमस्कार किया। फिर दोनों भाई प्रभु की प्रदक्षिणा करने लगे, उनके पैरों में पड़कर समाधान पूछते हैं। हे प्रभु, पधारिए, हमको आज्ञा दीजिए कि हम क्या करें। हम तो तुम्हारे आज्ञाकारी सेवक हैं। लेकिन प्रभु तो मौन खड़े रहे, कोई उत्तर ही नहीं दिया, क्योंकि वो तो बोलते ही नहीं। राजा सोमप्रभ की रानी लक्ष्मीमती ने भी प्रभु की प्रदक्षिणा की। राजा श्रेयांस ऋषभ का रूप निरखते हुए ऐसा विचार करते हैं कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे निर्ग्रंथ रूप के धारक मुनि देखे थे। उनको देखकर राजा श्रेयांस को याद आ जाता है पिछला भाव, कि मैंने ऐसे मुनि राजों को देखा हुआ है। फिर श्रेयांस जाति स्मरण से अपने और भगवान के 10 भाव जान लेते हैं कि 10 भाव तक हम साथ रहे हैं, ये भगवान और मैं, हम साथ रहे। तो पैरों में गिरकर मूर्छित हो गया। पूर्व जन्म में प्रभु तो वज्र जंग राजा थे और श्रेयांस का जीव उनकी रानी श्रीमती था। राजा और रानी ने चारण मुनि राजों को आहार दिया था, इसीलिए जिनराज के दर्शन से उसी सारी विधि राजा श्रेयांस को याद आ गई। एकदम से उस मूर्छा में सब झलक गया पिछला भाव, कि कैसे मुनि राजों को आहार दिया था। तो जिनराज के दर्शन से उसे सारी विधि याद आ गई, जाति स्मरण हो गया। तो वो कहने लगे, हे भगवान, तिष्ठो तिष्ठो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है, ऐसा कहकर उन्हें अपने महल में ले गए और उच्चासन देकर उनके चरण धोए। चरणों की पूजा करके मन वचन काया से प्रणाम किया। वह दान विधि का वेत्ता आहार की शुद्धता जान गया था, तो श्रद्धा से ईख के रस का भरा कुंभ उठाकर मुनींद्र से कहने लगा, हे प्रभु,
प्रासुक रस ले लो, यह आहार 46 दोष से रहित है। तब भगवान दोनों पैर बराबर रखकर खड़े खड़े आहार करने लगे। तो इस तरह से तीसरे काल में पहले तीर्थंकर का आहार प्रारंभ हुआ और सबको पता लग गया कि मुनिराज कैसे आहार लेते हैं। तो लोगों ने मुनिराज के आहार की विधि को देखा। राजा श्रेयांस ने विधि पूर्वक पारणा कराया, कोई अंतराय आहार में नहीं आया। प्रभु के आहार लेने के बाद पंच आश्चर्य हुए। देव देखते हैं तीर्थंकरों का जहां भी आहार होता है तो देव अवश्य देखते हैं। मतलब देवों ने बताते नहीं है देव विधि, लेकिन आहार होने के बाद वो एकदम आ जाते हैं। आहार के समय रत्नों की वर्षा करते हैं आकाश से, कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा करते हैं, सुगंधित जल की वर्षा करते हैं, शीतल मंद सुगंध पवन चलाते हैं और धन्य मुनिराज धन्य दाता ऐसे वचन देव बोलते हैं। तो ये पंच आश्चर्य कहलाते हैं। तीर्थंकर का जहां भी आहार होता है वहीं पर ये पंच आश्चर्य देव करते हैं। तो आकाश में देव शब्द करने लगे, धन्य ये दान, धन्य ये पात्र और धन्य ये दाता, धन्य ये मुनि के दान की विधि। ऐसे धन्य धन्य शब्द होने लगे। आकाश में देव दुंदुभी बाजे बजाने लगे। श्रेयांस के दान के यश से 3 लोक पूर्ण हो गए। दूर दूर तक राजा श्रेयांस का यश फैलने लगा कि आदिनाथ भगवान का उन्होंने आहार दिया। आदिनाथ मुनिराज का उनके घर पर आहार हुआ। पश्चात जिननाथ तप की वृद्धि के लिए वन में चले गए। देवों ने श्रेयांस को स्नान करा के पूजा की। देवों ने भी उस राजा श्रेयांस का सम्मान किया। सारे जगत में उनका यश फैला। ये समाचार अयोध्या तक पहुंच गया। आदिनाथ भगवान के बेटे भरत ने जब ये समाचार सुना तो भरत आदि राजाओं ने सब वहां आए राजा श्रेयांस के पास और उनसे पूछा कि कैसे दान दिया तुमने, कैसे आहार कराया। क्योंकि सबके पास आए थे लेकिन किसी को विधि पता ही नहीं थी, इसीलिए आदिनाथ मुनिराज ने कहीं पर भी आहार नहीं लिया था। तो सब राजाओं ने और भरत ने आकर उनसे दान की विधि पूछी। तब दानपति श्रेयांस ने उन सबको आहार दान की विधि बताई। यह दान दाता को स्वर्ग व मोक्ष देता है। ये सुनकर भरत आदि राजा श्रेयांस की बहुत प्रशंसा कर करके फिर अपने अपने स्थान चले गए। जिस दिन भगवान ने आहार लिया वह दिन वैशाख शुक्ला तृतीया का था और जगत में अक्षय तृतीया के नाम से वो दिन प्रसिद्ध हो गया। ऋषभ देव को 1000 वर्ष तप करते हुए हो गए। तो जगह जगह वो आहार लेते और तप करते। अब तो विधि पता लगी गई थी सबको। तो एक दिन वे विहार करके दुर्मिताल नगर के पास आए। वहां का राजा उन्हीं का बेटा वृषभसेन था। उस नगर के पास संकट नाम के वन में महावट वृक्ष के नीचे योगेंद्र ध्यान धर विराजमान हुए। तब 4 घातिया कर्मों को क्षय करके उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। चारों प्रकार के देव इंद्रों के साथ वहां आए और भगवान के कर्मों को जीतने का यशगान गाने लगे। तो इस तरह से तीर्थंकर आदिनाथ ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। भगवान 34 अतिशय युक्त शोभित होने लगे। तो भगवान का समोचरण ये हम आगे कल पढ़ेंगे। समय हो गया है। जावाणी के ज्ञान ते सुझिलो का लोक, सुवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे धोक। हे जिनवाणी भारती तू ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन।
ध्यान करते हैं। चलो आज चिंतन करते हैं आदिनाथ जी जब मुनिराज बने थे, उस दृश्य को चिंतन करते हैं और हम चलते हैं वन में तीसरे काल में आदिनाथ मुनिराज के पास और चिंतन करें कि हमारे सामने मानो वो 500 धनुष के शरीर वाले, बहुत बड़े शरीर वाले आदि सागर मुनिराज ध्यान में खड़े हुए हैं और हम देखते हैं उनके आसपास 4000 अन्य मुनिराज भी ध्यान में खड़े हुए, वो भी उन्हीं की तरह आंखें बंद करके खड़े हुए हैं। जंगल का दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। बीच में आदि सागर मुनिराज और चारों तरफ दूर दूर तक 4000 अन्य मुनिराज ध्यान में लीन हैं, मौन हैं, सभी मौन से भगवान की तरह शांत खड़े हुए। हम भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं और मानो हम भी उनके चरणों में बैठ जाते हैं, भगवान को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। कैसे शांत खड़े हैं, जैसे कोई प्रतिमा हो, कोई हिलना डुलना नहीं। इतना बड़ा शरीर और ध्यान में एकाग्र बिल्कुल, ऐसे आदि सागर मुनिराज को बस देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। ये आदि सागर मुनिराज छठे सातवें गुण स्थान में झूल रहे हैं, बार बार अपने आत्मा में आते हैं, आत्मा के करीब आते हैं, उसका आनंद लेते हैं। कुछ समय सातवें गुण स्थान में रहकर फिर से छठे गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। इस तरह बार बार सातवें गुण स्थान में, फिर छठे गुण स्थान में, तो उनके चारों तरफ आनंद की इतनी वर्गणाएं फैल गई हैं कि वो आनंद हम भी महसूस कर रहे हैं। ये आदि सागर मुनिराज जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, कभी भी इनको केवल ज्ञान हो सकता है। ऐसे मुनिराज के चरणों में बैठकर हम देखे जा रहे हैं इन मुनिराज को और उनकी आनंद की वर्गनाओं को हम महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो वर्गनाएं हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। हमारा आत्मा भी आदि सागर मुनिराज के पास आने से पवित्र हो गया है। धीरे धीरे हमारे अंदर से मानो पापों का नाश हो रहा है। हमारा पूरा आत्मा पवित्र होता जा रहा है। आत्मा के सारे प्रदेशों से पाप के परमाणु बहुत तेजी से मानो निकल रहे हैं। भगवान की निकटता से हम भी पवित्र हो रहे हैं। हमारा आत्मा भी मानो हल्का हल्का प्रकाश अंदर में चमकने लगा है। हम भी भगवान की तरह अपने आत्मा के करीब पहुंचने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। धीरे धीरे बहुत देर तक हम ऐसे ही ध्यान में बैठे रहते हैं।
और ऐसा लगता है मानो शरीर अदृश्य हो गया हो। बस मैं आत्मा भगवान के चरणों में बैठा हुआ, जैसे वो ध्यान कर रहे हैं, ऐसे आत्मा का आनंद मुझे भी आने लगा है। मैं भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता हूँ। अपने अंदर अपने आत्मा का अनुभव करता हूँ, आनंद को लेता हूँ। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विशुद्धि बढ़ती है। हर जगह बस आनंद ही आनंद, आनंद में डूब जाता हूँ। ऐसा लगता है कि बस मैं यहीं ऐसे ही ध्यान में बैठा रहूं, भगवान के चरणों में बैठा रहूं, ध्यान करता रहूं और आनंद को लेता रहूं। बहुत समय बीत जाता है, बस मैं ध्यान में आनंद को लेता रहता हूँ। पूरा आत्मा आनंद से आनंदित होता रहता है। शरीर से भिन्न मैं आत्मा अपने आप को आत्म रूप में महसूस करता हूँ।